हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर 7 है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कई टॉपिक देख लिए हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आईआईटी जेईई में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारा है क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 7 एंड लेक्चर 7 के बाद शायद एक और थ्योरी पोर्शन होगा हमारा लेक्चर 8। उसके बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसका थ्योरी पोर्शन सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, डीपीपी सेशन अपने स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो क्रैमर्स रूल में हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीखना। आज इस वीडियो में इस रूल को हम पूरा समझेंगे, ठीक है ना। चमक जाएगा आपको ये रूल, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना लेकिन, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने मेंटेन किया है। अभी देखेंगे कि क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं जैसा जैसा आपको बताता जाऊँ आप वैसा वैसा समझते जाएं, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, आइए आप समझते हैं हम क्रैमर्स रूल हमारा क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप में लिखा है, जनरल क्वेश्चन है जो आप 10 में भी आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या है, सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है इनमें आपको सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आइए करते हैं क्या होती हैं, क्या फाइंड होती हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो इक्वेशन है। तो हमने इन दो इक्वेशनों को, किन्हीं भी दो इक्वेशनों को, लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करने के कितने मेथड, कई मेथड आते हैं। एलिमिनेशन मेथड जिनमें से सबसे बेस्ट मेथड है हमारा, ठीक है ना। तो उसी से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको समझा पाऊंगा क्रैमर रूल क्या है, ठीक है ना। ध्यान से समझें। तो कैसे फाइंड करेंगे, एलिमिनेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई y a2, ठीक है ना। पहले मैं y की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है ना। तो x वाले टर्म हमें क्या करने होंगे, सेम। एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई y a1, ठीक है ना। तब x वाले टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। कर दीजिए, क्या होगा, इक्वेशन 1 में a2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, a1 a2x प्लस a2 v1 y इज इक्वल टू a2 c1। ओके, एंड अब इक्वेशन 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, a1 से। तो कर दीजिए, क्या आएगा, a1 a2x प्लस a1 v2 y इज इक्वल टू a1 c2, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो दो नई इक्वेशन आपको मिल गई हैं इनको हमें क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तब आपको क्या मिलेगा, ए टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से आपको y कॉमन ले लेना है, क्या आएगा आपका, a2v1 माइनस a1 v2। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, a2c1 माइनस a1 c2। अब यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a2c1 माइनस a1 c2 अपॉन a2v1 माइनस a1 v2, ठीक है ना। यही आई आपकी y की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार से आप इक्वेशनों को, लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आपका y का वैल्यू a आया, आप देख सकते हैं y का वैल्यू क्या मैंने यही लिखा, देख लीजिए, मैच कर लीजिए क्या है। आप क्या करें, एक काम करें, यहाँ पे ऊपर से भी आप माइनस कॉमन ले लें और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें। तब ये इक्वेशन किस प्रकार से दिखने लगेगी, a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन, नीचे से भी आप माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, a1 b2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस के a2 v1। अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू यही लिखी होगी आपकी, यहाँ पे क्या लिखा है, a1 c2 माइनस a2 c1 एंड अपॉन में a1 b2 माइनस a2 v1, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने y की वैल्यू फाइंड की। एंड जब आप इसी सिमिलरली आपको इसी प्रकार
ठीक है ना। आपको इसी प्रकार x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x की वैल्यू ए लिखी है, क्या आएगी, यहाँ पर लिख दी मैंने, क्या लिखा है, v2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 v2 माइनस a2 b1। ये आपकी क्या होगी, x की वैल्यू। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशनों को सॉल्व करना तो हमें आता था, एलिमिनेशन मेथड तो हमें पहले से ही आता था, इसमें क्रैमर्स रूल और एलिमिनेशन मेथड का क्या कनेक्शन है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, यही कनेक्शन आपका क्या कहलाता है, क्रैमर्स रूल। अगर आपने इस कनेक्शन को समझ लिया तो यही कनेक्शन आपका क्या है, क्रैमर्स रूल। ठीक है ना। x और y की वैल्यू आपको निकालना आ गई, मैंने अलग से निकाल के रख भी दी है। ठीक है ना। अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो आपको आता है। अब समझना है हमें क्रैमर्स रूल क्या है हमारा। ठीक है ना। क्रैमर्स रूल एक्चुअली में क्यों आया, ठीक है ना। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्रैमर्स ने दे दिया तो हमें पढ़ना भी होगा। अब मैथमेटिक्स में यही होता है, किन्हीं ने कुछ रूल अपना बना के दे दिया तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इक्वेशनों को सॉल्व करना तो हमें आता है, लेकिन हाँ क्रैमर्स रूल कहाँ कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 इक्वेशन आ जाए, 4 इक्वेशन आ जाए, 5 इक्वेशन आ जाए, तब हम वेरिएबल को फाइंड करना थोड़ा हमें मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या है, क्रैमर्स रूल हमारे किस हेल्प में आता है, हेल्प क्या होती है उससे, इसको देखते हैं। सॉल्व हो जाती है हमारी क्या, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। हेल्प क्या होती है, क्रैमर्स रूल की मदद से हम क्या कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अब इतना, अब कनेक्शन क्या है, ठीक है ना, x y की वैल्यू मैंने बाहर लिख दी, ठीक है ना, x y की वैल्यू बाहर लिख दी। अब मैं कुछ आपके लिए एक वैल्यू लाया हूँ, ठीक है ना, इनको देखें। यहाँ पर इक्वेशनों को ध्यान से देखें। एक हमने डिटर्मिनेंट बनाया, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों इक्वेशन में। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, a1 एंड y का कोफिशिएंट v1, यहाँ पे a2, यहाँ पे क्या है b2। तो एक डी डिटर्मिनेंट बनाया हमने, ठीक है ना, और a1 b1 a2 b2, ठीक है ना, इस इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट से। ठीक है। अब एक और हम d1 डिटर्मिनेंट बनाते हैं, किसके कोफिशिएंट से, कुछ नहीं करना आपको, जो C1 है ना इस डिटर्मिनेंट में, डी डिटर्मिनेंट में जो हमारा कॉलम 1 है, उसी में आपको कांस्टेंट्स को पुट करा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 C2 एंड सिमिलरली B1 एंड B2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक और D2। इस डिटर्मिनेंट में क्या होगा आपका, इस डिटर्मिनेंट में आपको D2 मतलब सेकेंड कॉलम में आपको कांस्टेंट को पुट कराना है। तो A1 A2 एंड C1 C2। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब आपको इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक एक करके हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डी डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपका, 2y2 का डिटर्मिनेंट है। आप सभी को मैं सॉल्व करना इजीली बता चुका हूँ, कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, a1 v2 माइनस a2 v1, ठीक है ना। a आ गया सॉल्व करके, d आ गया। अब यहाँ से d1 फाइंड करें, d1 यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ मैं, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, क्या आएगा आपका b2 c1 माइनस b1 c2। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे d2, a आ गया आपका, ठीक है ना, d1। अब d2 क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो क्या आएगा आपका a1 c2 माइनस a2 c1। अभी नहीं, अभी आपको ध्यान से देखना है। अब देखो हम कैसे उस लीनियर सॉल्यूशन को इस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होता है। आप थोड़ा गौर से देखें तो यदि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पर क्या होगा, d1 अपॉन d। देख लीजिए, अब आपको ध्यान में आएगा। देखिए
ए लिखा, B2 C1 माइनस B1 C2। देखिए यहाँ पर D1 क्या है, B2 C1 माइनस B1 C2, एग्जैक्ट लिखा कि नहीं लिखा। और D नीचे D देखिए, D क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1 लिखा, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आप देख सकते हैं D2 आपका क्या आया, A आया, A1 C2, तो देख सकते हैं y की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 अपॉन D। यही जो आपकी क्या है, किसी लीनियर इक्वेशंस की, आप समझे, आप क्रैमर रूल क्या है ध्यान से, ठीक है ना। किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जब आप उनके वेरिएबल को डिटरमिनेंट्स की हेल्प से फाइंड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को डिटरमिनेंट्स की हेल्प से फाइंड करते हैं तो उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। तो क्रैमर्स का रूल ये है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशंस में, ठीक है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डी डिटरमिनेंट बनाना है, वो किससे बनेगा, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से, ठीक है ना। अब आपको D1 डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या है, जो भी D डिटरमिनेंट में C1 कॉलम है उसमें आपको क्या कर देना है, कांस्टेंट्स को पुट करा देना है, ठीक है ना। अब D2 बनाने के लिए जो भी आपका डी डिटरमिनेंट है उसमें C2 कॉलम में आपको कांस्टेंट्स को पुट करा देना है, तो आपके डिटरमिनेंट एग्जैक्टली बन जाएंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, D1 अपॉन D। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, D2 अपॉन D, ठीक है ना। अभी हम इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे, लेकिन अभी हमें पहले थोड़ी पोर्शन को समझ लेना है। आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो आइए हम अब आगे के पोर्शन पे जाते हैं, ठीक है। वैसे एक काम करते हैं, हम अभी पहले एक क्वेश्चन ही को देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, फिर आगे की थोड़ी पोर्शन को हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, इस पे हम मूव करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 17 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, क्रैमर्स रूल की हेल्प से। किसकी मदद से आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्रैमर्स रूल से, ठीक है ना। तो ठीक है, वैसे तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आता है, एक्स वाई की वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप इसको सॉल्व किससे करें, क्रैमर्स रूल से, तो हम उसी से करेंगे। अब आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी क्रैमर्स रूल को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे, सॉरी डिटरमिनेंट, ठीक है ना। डी क्या आ जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है ना। 2 3 माइनस 1 5। अब D1 क्या होगा हमारा, आपको डी डिटरमिनेंट में C1 की एलिमेंट्स की जगह आपको क्या रख देना है, कांस्टेंट्स को पुट करा देना है। तो 17 6 एंड आपके क्या हो जाएंगे, a -1 एंड 5 आपके एज इट इज लिखे रहेंगे, ठीक है ना। आइए अब D2 डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, इस डिटरमिनेंट में C2 के स्थान पे आपको क्या रख देना है, 17 6, ठीक है ना, रख देना है। अब आपको इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है ना। तो D का वैल्यू क्या आएगा, D डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। अब D1 आपका क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करें, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें माइनस का साइन लगाने के, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका क्या आएगा 85, ठीक है ना। आप फिर मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं 85 आएगा, ठीक है ना। माइनस का 6, तो D1 आपका क्या आ जाएगा 85 प्लस 6, तो D1 आपका क्या हो जाएगा 91,
ठीक है ना। D1 भी फाइंड कर लिया, अब आपको D2 फाइंड करना है। तो D2 फाइंड करके आप निकालिए, क्या हो जाएगा 12 माइनस इतना हो जाएगा आपका, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ये शायद 51 हो जाएगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 51 हो जाएगा, तो आपको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर दीजिए, आपका क्या आएगा 9 and 4 49 आ जाएगा, ठीक है ना। आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं अगला। अब D2 D1 D2 एंड D3 तो आपको यहाँ पर फाइंड करना ही नहीं है। जब आप 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर D3 भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कहाँ तक है, D2 तक है, ठीक है ना। अब आइए हम आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या आएगा 39 आएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लेना 39 आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू अब आपको आती है y क्रैमर्स रूल। अब आपको क्रैमर्स रूल को अप्लाई करना है, ठीक है ना। y क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, कर दीजिए अप्लाई। तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी D1/d एंड y की वैल्यू क्या होगी आपकी D2/d। तो x आपका क्या आ जाएगा, D1 आपका क्या है, D1 आपका है 91 एंड d आपका क्या है 13 है, ठीक है ना। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा आपका 7 बार में, ठीक है ना। 7x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, D2 क्या है आपका 39 एंड a आपका क्या है 13। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3। तो a आपकी x एंड y की वैल्यू आ गई किसकी हेल्प से, क्रैमर्स रूल की हेल्प से, ठीक है ना। तो आपने देख लिया क्रैमर्स रूल की हेल्प से भी हम बहुत जल्दी x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो आइए एक आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई। आइए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखें क्योंकि ये तो अब हम लोग देखते हैं केस ऑफ 2 लाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब 2 लाइन के सॉल्यूशंस के कितने केस हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 लाइन के सॉल्यूशन के 3 केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस, या तो 2 लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना, या 2 लाइन हमारी क्या होंगी पैरेलल होंगी, और थर्ड केस क्या हो सकता, या 2 लाइन हमारी क्या होंगी कोइंसाइड होंगी, ठीक है ना। मतलब 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी। 3 ही केस हमारे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 तक जो 10 की क्लास तक था 10th क्लास तक था उसमें हमने क्या पढ़ा था, यही 3 केस पढ़े थे। क्या, या तो 2 लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसाइड होंगी, ठीक है ना। तो आइए इन्हीं केसों को बहुत ध्यान से समझें क्योंकि इन केस से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टीज क्रैमर्स रूल की हैं, ठीक है ना। तो उन्हें ध्यान से समझना है क्योंकि उनसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कब करती थी, कब क्या पढ़ा था आपने 2 लाइन के इंटरसेक्ट करने की प्रॉपर्टी, A1 यदि 2 लाइन हमारी क्या होती थी, ए लिखी है 2 लाइन, ठीक है ना। तब यदि 2 लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल ना हो तब वो हमारी क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। तो कंडीशन क्या होती थी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन आपकी होती थी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से हमारे अब ट्रांसफॉर्म हमें किस में करना है, किस में करना है, डिटर्मिनेंट वाले या क्रैमर्स रूल वाले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारी इक्वेशंस थी उन्हें हम एक्स वाई के रूप में नंबर्स के रूप में हम क्या करते थे सॉल्यूशन करते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमारा सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग है, हमें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड करना है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड करेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें आप तो क्या होगा, A1 इसमें मल्टीप्लाई करें तो A1/B2 इज नॉट इक्वल टू A2/B1, और इस साइड लाएं तो क्या होगा A1/B2 माइनस A2/B1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये तो अभी हमने फाइंड किया था, क्या था आपका ए आपका था डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू थी, अभी आप वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। ये क्या थी हमारी डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो ए आपकी क्या नहीं होनी चाहिए 0। और यदि 2 लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तब आपको क्या मिलेगा 1 सॉल्यूशन या एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना।
तो यूनिक सॉल्यूशन, अभी तक हमने केस क्या पढ़ा था, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसमें? कैमस रूल में। 10th क्लास में हम a पढ़ के आए, अब 12th क्लास में यही कन्वर्ट किसमें हो गया, डिटर्मिनेंट के रूप में। तो यही इसका रूप है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। देन हमें इस केस में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब हम क्रैमर की सवाल कर रहे होंगे और वहां अगर हमारा डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड केस क्या है, इन इक्वेशनों के लिए a1 a2 इन दो इक्वेशनों के लिए वैल्यू है, ठीक है ना। अब सेकंड केस क्या है, जब दो लाइन आपकी क्या हो, पैरेलल हो, उसमें आपका केस क्या होता था, ठीक है ना, जब दो लाइन आपस में आपकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तब वो उनकी स्लोप है वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट कांस्टेंट टर्म आपके इक्वल नहीं होते। तब आप देखेंगे कि यदि a इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, a भी इक्वल होंगे, क्योंकि यही तो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। किसके केस में, पैरेलल लाइन के केस में, ठीक है ना। बट अगर अब इसका मतलब क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। इनको अगर आप सॉल्व करें तो इससे आपको क्या मिलेगा, a1 c2 माइनस a2 c1 इज नॉट इक्वल टू 0, इससे b1 c2 माइनस b2 c1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपके क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इससे क्या हो गया, d1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड d2 इज नॉट इक्वल टू 0। तब यदि दो लाइन आपकी आपस में पैरेलल हैं, तब आपका सॉल्यूशन क्या होता था, 10th क्लास में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं होता था। अब क्रैमर रूल में हम कैसे पता लगाएंगे कि उन लाइन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, किससे, इससे क्या कंडीशन हो गई, यदि आपका d इज इक्वल टू क्या हो, 0 एंड जो d1 d2 है वो आपके 0 के इक्वल ना हो, तब हम कह देंगे कि हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सेकंड केस भी आपको क्लियर हो गया, नो सॉल्यूशन, देख सकते हैं आप। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस हमारा क्या कहता है, ठीक है ना, थर्ड केस को आप देखिए। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है कि जब दो लाइन आपकी क्या कर रही हो, कोइंसाइड, मतलब दो लाइन आपस में कोइंसाइड कब करेंगी, जब वो इक्वल हो, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल। तो उसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब आपका क्या होगा, दोनों लाइन आपकी क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका डिटर्मिनेंट d भी 0 होगा, d1 भी 0 होगा और d2 भी 0 होगा। इस केस में यदि आपकी दो लाइन कोइंसाइड हैं, तब कितने सॉल्यूशन होते थे हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। तो अगर अब हम क्रैमर रूल्स में कैसे पहचानेंगे कि हमारे उन दो इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे, यदि तीनों आपके जो डिटर्मिनेंट है उनकी वैल्यू आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तब कितने सॉल्यूशन होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। तो यही आपके इस सारे जो एक टेबल बनाई है उसमें इसी को डिनोटेड किया गया है। क्या है, यदि दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तब जो डिटर्मिनेंट है, अब ये तो 10th का आप भूल जाए, अब आपको इससे कैसे 12th में देखना है कि 12th में हम क्रैमर रूल में कैसे पहचानेंगे। तो यदि दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हो, यूनिक सॉल्यूशन है, तब जो वेरिएबल से आपका डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि दो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, तब क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, लेकिन जो d1 और d2 है जो कांस्टेंट से बन रहे हैं उनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। और यदि आपकी लाइन कोइंसाइड है, ठीक है ना, एक दूसरे पे क्या है, कोइंसाइड हो रही है, तब उस केस में
जो डिस्क्रिमिनेंट जितने भी डिटर्मिनेंट है उन वैल्यू उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। उस केस में आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, अभी तक हमने 2 इक्वेशन के सिस्टम को देखा, अब हम 3 इक्वेशन के सिस्टम को देखेंगे जो कि हमें मोस्टली पढ़ना है, ठीक है ना। और उनकी उस सिस्टम को कुछ डेफिनेशन है, एक कब बोलेंगे, ठीक है ना, तो उन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट जे सिस्टम आप लिख लें, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसे भी हम किसकी विधि से, क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये डेफिनेशंस। एक क्या है, इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, इस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, होमोजीनियस कब कहेंगे, नॉन होमोजीनियस कब कहेंगे, और इसका जो क्रैमर्स रूल है वो कैसे अप्लाई होगा, इसको हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके डेफिनेशन को सीखते हैं। अब हम इस सिस्टम को कंसिस्टेंस कब कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या करे, एग्जिस्ट करे, तब हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो सॉल्यूशन किन किन केस में एग्जिस्ट होता है, एक तो आपका फर्स्ट केस में, एक आपका थर्ड केस में। थर्ड केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। तो कंसिस्टेंट कब होगा सिस्टम हमारा, जब फर्स्ट केस क्या है, जब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना हो। एंड सेकंड केस कब आपका कंसिस्टेंट होगा, सेकंड केस क्या है, जब D 0 हो एंड D1 0 हो एंड D2 0 हो। तो इन 2 केस के लिए आपका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इनकंसिस्टेंस कब होगा, ठीक है ना, इसको देखते हैं। सेकंड क्या है, इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंस कब होगा आपका सॉल्यूशन, जब जो सिस्टम, जब सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट ना कर रहा हो, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो वो किस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी सॉल्यूशन हमें कहाँ नहीं मिल रहा, इस केस में, ठीक है ना। तो जब आपका D 0 हो, इसका केस क्या हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा, जब डिटर्मिनेंट आपका 0 हो, वेरिएबल से बन रहा, और ए वाले दोनों आपके क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है ना। तब आपका क्या होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंस होगा। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अगली डेफिनेशन पे मूव करें। ओके, अब हमारा सिस्टम होमोजीनियस कब होगा, ठीक है ना। होमोजीनियस हमारा सिस्टम कब होगा, हमारा होमोजीनियस सिस्टम कब होगा, जब जो इक्वेशन आपको दिख रही है, गिवन इक्वेशन है, इसमें आपके कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाए, 0, तब हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा, ठीक है ना। यदि और सारे आपके जो कांस्टेंट हैं, ठीक है ना, ऑल कांस्टेंट्स आर इक्वल टू 0, देन योर सिस्टम इज होमोजीनियस, ठीक है ना। और नॉन होमोजीनियस रिटर्न, ठीक है ना, इसी का पार्ट है, ठीक है ना। नॉन होमोजीनियस कब होगा, ठीक है ना, जब D1 इज नॉट D2 एंड D3, यहाँ पे D3 कर लें, ठीक है ना, D3 इज नॉट इक्वल टू 0। जब A इक्वल टू 0 ना हो तो हमारा सिस्टम क्या होगा, नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना। तो अभी अधिकतर केस हमें किसके लिए पढ़ने हैं, नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमें 3/3 की इक्वेशंस, ठीक है ना, ये 3 इक्वेशंस हैं, यदि 3 इक्वेशन हो तब हम क्रैमर्स रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आज हम देखते हैं, ठीक है ना, कैसे अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यदि हमें गिवन इक्वेशन कितनी हो, अभी फर्स्ट हम देख चुके हैं 2 इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे गिवन इक्वेशन हमारी कितनी है, गिवन यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशंस, ठीक है ना, कितनी है आपकी, 3 है। तब क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई होता है, तो सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस 2 इक्वेशन में सिखाई थी वही प्रोसेस 3 में है। सबसे पहले आपको D डिटर्मिनेंट बना लेना है, जो किससे बनेगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका A1 A2 A3 V1 V2 V3
C1 C2 एंड C3। अब आपका क्या बनेगा D1। D1 कैसे बनेगा, आपको C1 में कॉन्स्टेंट्स को डाल देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा D1 D2 D3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3। अब आपको D2 कैसे मिलेगा, आपको कॉलम 2 में किसको डाल देना है, कॉन्स्टेंट्स को डाल देना है इसी मैट्रिक्स में, डी मैट्रिक्स में, सॉरी डी डिटर्मिनेंट में। A2 A1 A2 A3 B1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा D1 D2 D3 C1 C2 एंड C3। अब D3 के प्लेस में आपका क्या आ जाएगा, D3 कैसे आएगा, आपके D में C3 के प्लेस में कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3। तो आपके तीनों आपको जो भी कैलकुलेशन के लिए वैल्यू चाहिए वो आपको मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, x y z की वैल्यू। तो x कैसे आएगा D1 अपॉन D, y कैसे आएगा D2 अपॉन D एंड z कैसे आएगा D3 अपॉन D। तो ए किसके लिए प्रोसेस थी, ए प्रोसेस थी आपकी किसके लिए कि इक्वेशन क्या हो, 3 इक्वेशन आपको गिवन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी हेल्प कर देता है क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। तो आई होप जो भी आज मैंने क्रैमर्स रूल के बारे में पूरी आपको डिटेल दी है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो इससे बेटर आपको क्रैमर्स रूल नहीं समझ में आ सकता, ठीक है ना। तो आप फिर अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें, नहीं तो वीडियो को रिमाइंड करके आप एक बार और चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में क्रैमर्स रूल से 3 इक्वेशन यदि दी है तो उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे और कुछ लेक्चर और देखेंगे थ्योरी पोर्शन को, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क लगाए रहें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। गुड बाय।